हे गाइस, हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आंचल सिंह, जो कि है प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस 6 इयर्स। सो आज बेसिकली मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिस्ट्री ऑफ मेकअप की क्लास, जो कि हमारी सीरीज चल रही है फ्री मेकअप आर्टिस्ट कोर्स की। उसकी है आज क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 1 और 2 देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और एक बात और, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए सो सॉरी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट अपकमिंग वीडियोस बहुत ही जल्दी जल्दी आने वाले हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कमेंट और अच्छा रिस्पॉन्स देके मुझे करना पड़ेगा मोटिवेट। मैंने बनाई है हिस्ट्री ऑफ मेकअप पे बहुत ही डिटेल में वीडियो, क्योंकि मैंने पूरा यूट्यूब देखा, वहाँ कहीं पर भी मुझे इतना डिटेल्ड वीडियो नहीं दिखा। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से सीखें, तो चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। प्लीज वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, क्योंकि हम 5000 साल पहले से लेके और आज तक की बात करने वाले हैं, सारे ही तरह की मेकअप की। और हाँ, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकन को ऑन करें फॉर अपकमिंग वीडियो। ऐसा माना जाता है कि जो मेकअप है उसकी शुरुआत आज से 5000 वर्ष पहले इजिप्ट से हुई। इजिप्ट में एक रानी थी जिनका नाम था क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा अपनी सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध थी और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। राजनीति में भी वो बहुत ज़्यादा होशियार थी। तो क्लियोपैट्रा जो थी, उन्होंने मेकअप करना स्टार्ट किया। प्रोडक्ट थी वो कैसे बनाती थी और पर्पस क्या था मेकअप करने का, अब हम जानेंगे पहले इस बात को। तो मेकअप करने के लिए कोल को यूज किया जाता था। अपने आईज के अराउंड कोल यूज करते थे, जिससे कि ना कि सिर्फ ब्यूटीफुल दिखने के लिए, बल्कि सूरज की रोशनी से प्रोटेक्ट करने के लिए और बुरी नजर से प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि बुरी नजर से बचाने के लिए भी यूज करा जाता था। ठीक है। आईज पे क्या करते थे, ग्रीन आई शेडो का अप्लाई करते थे, जो कि मेलेशिट मिनरल से बनता था और जो कि पाउडर में ऑयल मिक्स करके लगाते थे, अप्लाई करते थे, जो कि प्रोटेक्शन का सिंबल माना जाता था। लिप कलर के लिए क्या करते थे, लिप कलर के लिए वो बीटल्स को मार के उनका रेड टिंट निकाल के उसको अप्लाई करते थे, और वह प्लांट्स, फ्रूट्स और लीव्स वगैरह को भी इस्तेमाल करते थे रेड टिंट को यूज करने के लिए अपने लिप और चिक पर। ठीक है। परफ्यूम्ड ऑयल का यूज करते थे स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए और डेजर्ट हीट से प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट इजिप्ट में बहुत गर्मी होती थी उस टाइम पे, एसी, कूलर, मॉइस्चराइजर्स तो होते नहीं थे। जो मेकअप जो था उस टाइम पे स्पिरिचुअल रिचुअल था, तो इसको सुंदरता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था। कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं आप, माना जाता था। सुंदर तो दिखाई रहा है हमको मेकअप, और साथ में सुरक्षा भी दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है हमको, धूप से दे रहा है, बुरी नजर से दे रहा है ना। तो इस वजह से हम इसको, हम नहीं मतलब इस तरह से, इस वजह से जो पुराने लोग थे इस तरह का मेकअप करना पसंद करते थे। फिर आता है एंशियंट ग्रीक में मेकअप किस तरह से करते थे। तो 500 BCE में, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 500 साल पहले से लेके जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 500 साल बाद तक का मेकअप कैसा माना जाता था। व्हाइट लेड पाउडर का इस्तेमाल करते थे, ये गोरा दिखने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। माना जाता था कि जो गोरे और पेल स्किन के लोग होते हैं उनको हाई क्लास होने का दर्जा दिया जाता था। तो ये टिंट करने के लिए अपने चिक और लिप को सेम करते थे, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया। टिंट करने के लिए क्रस्ट बेरी का यूज करते थे, नेचुरल टिंट का यूज करते थे, बीटल्स के ब्लड का भी यूज करते थे, और प्लांट्स और फ्लावर के टिंट्स का भी, पेस्ट का भी यूज करते थे रेड दिखाने के लिए। स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए ऑलिव ऑयल और हनी का यूज करते थे। स्किन को स्मूथ करने के लिए एक तरह से होम रेमेडी की तरह, जैसे आजकल हम करते हैं। चोक और एस से वो होममेड फाउंडेशन टाइप पेस्ट बनाते थे, जिसको वो अप्लाई करते थे अपनी स्किन पर। आप देखेंगे ध्यान से तो इस फोटो पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा येलो इनकी स्किन दिख रही है, क्योंकि उस टाइम पे जो था, जो पेल स्किन होती थी उसको ज्यादा अच्छा माना जाता था, ज्यादा रिच माना जाता था। और जो अमीर औरतें होती थी वो क्या करती थी, बीटल्स के ब्लड को यूज करती थी, अपनी बीटल्स के ब्लड को यूज करती थी अपने चिक और लिप टिंट के लिए, और वो जोक जो होती है, लीच होती है ना, लीच को अपनी स्किन पे छोड़ देती थी, जिससे कि वो उनके ब्लड पी ले, उनका खून पी ले और वो येलो येलो दिखाई दे। सुंदरता होने के लिए वो इतना पेन भी लेती थी। ठीक है। और जो थिएटर एक्टर्स होते थे वो काफी ज्यादा बोल्ड मेकअप करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि अगर मानिए इतना बड़ा थिएटर है, एक परफॉर्मर यहाँ पे परफॉर्म कर रही है, डांसर, और एक बंदा यहाँ पे बैठा है व्यूअर, तो अगर उसको यहाँ से यहाँ तक अपने एक्सप्रेशंस दिखाने हैं तो उसको अपनी आईज पे बड़ा बड़ा ज्यादा ज्यादा काजल लगाना पड़ेगा, बड़े बड़े लिप बनाने पड़ेंगे, जिससे कि जो लास्ट में बैठा हुआ व्यूअर है वो भी बहुत अच्छे से उनके एक्सप्रेशंस को देख सके। इस वजह से इस तरह का मेकअप उस टाइम पर किया जाता था। मेडिएवल पीरियड जो कि 500 सी से लेके 1500 सेंचुरी तक
माना जाता है। इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे ना चर्च का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो जो मेकअप था उसको अच्छा नहीं माना जाता था, उसको सिन माना जाता था, कि जो उनका मानना था कि जो भी औरतें मेकअप करती हैं वो अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेकअप कोई करता नहीं था, जो वुमेन थी उनको मेकअप करना पसंद था, बट वो छुप के मेकअप करती थी। चिक्स को नेचुरली रेडनेस दिखाने के लिए अब वो अपने चिक को पिंच करती थी, लिप्स होते हैं उनको रब करती थी जिससे कि वो रेड दिखाई दे, नेचुरली रेड दिखाई दे। नेचुरल रेड दिखने के लिए वो इस तरह की मेथड का यूज करती थी। लाइट पाउडर लगाती थी जिससे कि उनको पेल लुक आए, येलोइश, जैसे मैंने बताया लाइट पाउडर लगाती थी पेल और वाइट स्किन दिखाने के लिए, है ना। ब्यूटी को गॉड गिफ्ट, मतलब जितना कोई सिंपल जो होती थी ना लेडीज, उसको गॉड गिफ्ट माना जाता था, उसको ही अच्छा माना जाता था। और अगर कोई मेकअप कर रहा है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता था। उनका कहना था कि जो मेकअप है वो बस जो है डांसर्स करती हैं, परफॉर्म करने वाले लोग मेकअप करते हैं बस, और जो अच्छी महिलाएं वो मेकअप नहीं करती। बट ऐसा नहीं है, सच्चाई ये है कि मेकअप करते थे बट अच्छी महिलाएं छुपके करती थी। महिलाएं तो सभी अच्छी हैं, उस टाइम पे जो परफॉर्मर्स होते हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता था। एलिजाबेथन एरा जो कि 1558 से 1600 सेंचुरी तक था, इस टाइम पे जो मेकअप था वो फिर से स्टार्ट हो गया, है ना। अब चर्च का इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हुआ। वाइट फेस करने के लिए लेड बेस्ड प्रोडक्ट का यूज करते थे जो कि एक्सट्रीमली हार्मफुल होता था, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा इन्हें प्रॉब्लम होती थी। तो जो रेड लिप करने के लिए ये बोल्ड और ड्रामेटिक लुक क्रिएट करते थे, फोरहेड को शेप कर लेते थे, क्योंकि फोरहेड जो है उसको स्मार्टनेस का प्रतीक माना जाता था, साइन माना जाता था कि भाई जिस भी वुमेन का फोरहेड ब्रॉड है, काफी बड़ा है, वो काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, ऐसा बस स्टीरियोटाइप बना हुआ था उस टाइम पे। अब क्योंकि वो अच्छे प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि थे ही नहीं, इस वजह से काफी इन्फेक्शन जो थे काफी कॉमन थे उस टाइम पर। 18th सेंचुरी और फ्रांस में कैसा मेकअप चलता था, तो मैन और वुमेन फ्रांस में दोनों ही लोग मेकअप करते थे, ठीक है। उस टाइम पे हेयर स्टाइल का बहुत ज्यादा ट्रेंड होता था। हेयर स्टाइल में 2-2, 3-3 घंटे लगाते थे लोग और इस तरह के हेयर स्टाइल बनाते थे। और ऐसा हेयर स्टाइल ऑफ कोर्स छोटे बालों में पॉसिबल नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा बिग का यूज करते थे, हेयर बिग पहनते थे और उसमें हेयर स्टाइल बनवाते थे। ब्राइट रेड कलर का यूज करते थे, रूज मतलब रेड होता है फ्रेंच में, ब्राइट रेड कलर के चिक कर लेते थे, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। लिप कलर लगाते थे, है ना। बिग्स का यूज करते थे, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि व्हाइट पाउडर से कवर किया जाता था, तो बिग को भी व्हाइट पाउडर से कवर करके उसको व्हाइट किया जाता था। यह एक काइंड ऑफ का ड्रामा स्टाइल फैशन था जो कि लग्जरी और हाई क्लास का प्रतीक माना जाता था, लग्जरी और हाई क्लास का संबल माना जा रहा है। अब इस तरह का जो लुक है आप जिसमें देख रहे हैं, मेकअप है, रेड लिपस्टिक है ना, इतना अच्छे हेयर स्टाइल है, क्लॉथिंग है, सब है, तो ये हाई क्लास लोग माने जाएंगे। अगर वहीं पे कोई अच्छा हेयर स्टाइल नहीं कर पा रहा है, अच्छे से लिप कलर नहीं है, ब्राइट फेस नहीं है, रेड नहीं है, तो फिर वो लोअर क्लास माने जाते थे। तो अब आप देखेंगे, आप साथ के साथ मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप साथ के साथ जो ये पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन करते रहें अपने नोटबुक में, जिससे कि आपको 1-2 बार और देखेंगे तो सब अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है विक्टोरियन एरा। तो 1837 से लेके 1900 सेंचुरी तक जो था, वुमेन मेकअप नहीं पहनती थी, है ना। गुड वुमेन डजंट वेयर मेकअप, जैसा कि प्रीवियस भी बताया, चर्च के इन्फ्लुएंस में भी जैसा होता था ऐसा ही अब फिर से होना स्टार्ट हो गया है। क्या करते थे, वो छुपके मेकअप करते थे, फिर से वो छुपके मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उन्हें मेकअप करना पसंद है तो वो मेकअप कर रहे हैं, बट अच्छा नहीं माना जाता था। माना जाता था ओनली थिएटर एक्टर, डांसर ही जो है मेकअप कर रहे हैं। वुमेन जो नेचुरल इंग्रेडिएंट थे वो यूज करती थी, जैसे कि रोज वाटर, होम रेमेडी एक्सेट्रा, और जैसा कि पहले मैंने बताया रेड करने के लिए अपने चिक्स को, उस तरह का। और थिएटर एक्टर जो है वो लाउड मेकअप करती थी, उनको लाउड मेकअप करना माना जाता था कि वही लाउड मेकअप करती हैं, ठीक है। तो इस तरह का, ये इसी तरह की मानसिकता थी पहले कि मेकअप अच्छा नहीं माना जाता था। फिर उसके बाद आता है मेकअप में रेवोल्यूशन।
20th सेंचुरी में जो मेकअप में रेवोल्यूशन आया, उसके बाद आज तक वो रेवोल्यूशन रुक ही नहीं रहा है, चल ही रहा है। 1900 लेके 1930 तक की अगर हम बात करें तो सारे के सारे जो मेकअप ब्रांड्स हैं वो इस टाइम पे ऑलमोस्ट, तो जो हॉलीवुड और बॉलीवुड था वो स्टार्ट हुआ। जब मूवीज बननी स्टार्ट हुई, लोगों ने उनको देखना स्टार्ट किया, तो अपना जो स्टीरियोटाइप था, माइंड था, वो फिर धीरे धीरे चेंज हुआ। फिर क्या हुआ, मेकअप ट्रेंड में आने लगा, बोल्ड आईब्रोज होने लगी, है ना, डार्क लिप्स होने लगे, आप जैसा कि देख रहे हैं इस तरह से। फिर बहुत अच्छे से रेडी होना अच्छा लगता था लेडीज को। फिर खुल के जो एवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन आया, उसमें खुल के महिलाएं मेकअप करके बाहर आने लग गई, स्टार्ट यूजिंग मेकअप ओपनली। अब उनको कोई डर नहीं है कि चर्च क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे। मेकअप को ट्रेंड में आने के लिए जो मूवीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स थी, जो तब के एक्ट्रेस थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेकअप को इन्फ्लुएंस किया उस टाइम पे। उसके बाद फिर अगर इंडिया की बात करें तो 1940 से लेके 50 तक जब हमारी मूवीज बनने लगी, वैसे तो 1913 में फर्स्ट मूवी बनी थी राजा हरिश्चंद्र, लेकिन वो एक म्यूट फिल्म थी, है ना, राजा हरिश्चंद्र, आपको पता ही होगा, खैर जीके में नहीं जाते हम, तो वो एक म्यूट मूवी। तो फिर जो रेड लिपस्टिक थी और विंग लाइनर था ना, उसको बहुत परफेक्ट लुक माना जाता था, हर कोई विंग लाइनर उस टाइम पर अप्लाई करता था। ब्यूटी का मतलब ही फेमिनिन माना जाता था, एलिगेंट और पॉलिश्ड लुक। अभी तक तो नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट किया जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि अब वुमेन है तो मेकअप करेंगी ही, वो वाला माइंडसेट आने लगा था थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आते हैं 1950 से लेके 1980 के मेकअप की बात करते हैं। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, एक्ट्रेस जैसे मधुबाला, वहीदा रहमान, नरगिस, तो ये क्या करते थे, थिन आईब्रो, रेड लिप्स और सॉफ्ट लुक प्रेफर करते थे। 70 में जीनत अमान और ये परवीन बोबिन वेस्टर्न इंस्पायर ग्लैम मेकअप करती थी, जिससे कि पब्लिक में एक्सपेरिमेंटल वाला जो एक माइंड था वो आ गया था। अब कोई किसी को कॉपी नहीं करना चाहता था, आई मेकअप बोल्ड हो गया था और लिप कलर एक्सपेरिमेंटल होने लगे थे। अब कोई रेड नहीं, धीरे धीरे जो है एक्सपेरिमेंट भी लोग करने के लिए रेडी हो गए थे। 80 और 90 के बीच में इसको एक्सपेरिमेंटेशन एरा कहा गया, क्योंकि बोल्ड लिप और ग्लिटर आईज, ब्लू आई शेडो, पिंक ब्लश, हैवी मेकअप ट्रेंड, जो जिसे करना है वो करने लगे थे एक्सपेरिमेंटल के नाम पर। वेस्ट में मोडेना, सिंडी लूपेर जैसी जो सिंगर था, उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया था। और इंडिया में जैसे श्रीदेवी, रेखा, माधुरी दीक्षित, उनके ग्लैम मेकअप भी आइकॉनिक बने। तो अब क्या था, अब कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। 1900 क्योंकि कलर टीवी आ गए हैं, जब तक मूवी ब्लैक एंड व्हाइट थी तब तक उतना कुछ चलन नहीं था मेकअप का, लेकिन जैसे ही कलर आने लगे टीवी, उसके बाद ना बहुत ही ड्रामेटिकली जो इन्फ्लुएंस हुई पीपल, मेकअप जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो गया। क्लासिकल ग्लैमरस लुक जो वेस्टर्न से हमने ले लिए, वो बहुत पॉपुलर हो गया इंडिया में। टीवी पे हम मूवीज देख सकते हैं, जो मेकअप था, जो इन्फ्लुएंसर थे, वो अपनी मेकअप और अपने ग्लैम फैशन को लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाने में सक्षम हो गए थे। तो उस टाइम पर फिर सोच बदलने लगी धीरे धीरे, है ना। अब क्या हुआ, फिर आता है मॉडर्न मेकअप, मॉडर्न एरा आ गया जो कि 2000 के बाद प्रेजेंट तक अभी तक चल ही रहा है। अब इस मेकअप को करने के काफी ज्यादा जो थे वो तरीके बदल गए। अब इसको एक आर्ट माना जा रहा है, मेकअप को अभी तक आर्ट नहीं माना जा रहा था, अब इसको आर्ट माना जा रहा है। फीचर्स क्या हो गए, अब हमने मेकअप पे पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी कि मेकअप को और अच्छा कैसे किया जाए, नेचुरल की तरफ कैसे किया जाए। मेकअप को हम यूज करने लगे अपनी खामियां छुपाने के लिए। जो फाउंडेशन, जो ब्रांड थे, वो डे बाय डे इतने ज्यादा अच्छे हो गए हैं कि आज की टाइम में ऑल कॉम्प्लेक्सन, मतलब सारी ही स्किन में फाउंडेशन है। आप एक ही किसी भी कंपनी में जाएंगे तो कम से कम आप मैक का लीजिए, हुडा का लीजिए, सब में 41, 42, 43 सारे शेड के लिए हर एक पर्टिकुलर उनके लिए एक शेड अवेलेबल है, आप उसको लगा सकते हैं। जेंडर न्यूट्रल भी आने लगे हैं। तो मेकअप सिर्फ मेल और सिर्फ फीमेल नहीं बल्कि मेल भी अब कर लेते हैं। आपको पता ही है, सारे के सारे मेल भी अब मेकअप अप्लाई करते हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ऐसा नहीं करते कि बिंदी लिपस्टिक लगा रहे हैं, ऑफ कोर्स उनका मेकअप स्टाइल अलग होता है ना। सोशल मीडिया रेवोल्यूशन, जब से सोशल मीडिया रेवोल्यूशन आया है, मेकअप ट्यूटोरियल, इन्फ्लुएंसर, ब्यूटी क्रिएटर बहुत ज्यादा आ गए हैं और मेकअप को लर्न करना बहुत आसान हो गया है ना। जो इंफॉर्मेशन है मेकअप की वो अब अवेलेबल है।
तो अब इतने सारे प्लेटफॉर्म है कि हम वहाँ से मेकअप सीख सकते हैं। अब हमने क्या करा है, अब अभी तक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अब हम राइट वे पे वर्क कर रहे हैं कि राइट जो तरीका है वो क्या है, राइट तरीका क्या है मेकअप करने का, है ना। तो अभी तक हम उस पे नहीं काम कर रहे थे, बट अब हम एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं। अब मेकअप की कितने तरह के स्टाइल हैं, ड्यूई फिनिश है, ग्लास स्किन है, फोक्स आइज है ना, क्लीन गर्ल लुक है, न्यूड लुक है, सटल लुक है, और कितने ज्यादा हैं। आज मेकअप कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी का संबल माना जाता है, सेल्फ एक्सप्रेशंस के लिए होता है ना। हम खुद को अच्छा फील कराने के लिए मेकअप करते हैं, ना कि इसलिए कि समाज क्या चाहता है हमसे। आज का जो हमारा मेकअप करते टाइम जो हमारे माइंड में रहता है, वो हमारा मेनली क्या रहता है, हम आर्ट रहता है, हम आर्टिस्ट कहलाते हैं। तो आर्ट माना गया है, तो हम उस आर्ट की क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उसकी हम पढ़ाई करते हैं, जो कि हम बैठ के यहाँ पर कर ही रहे हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आई होंगी। आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो आपको किस टॉपिक पे क्लास 4 चाहिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक तक क्लास 4 जल्दी से डाल दूंगी। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया, प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब अपना ध्यान रखिए।